गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास में जियो के 6 सिलेक्शन विनिर्माण उद्योग में उसकी अवस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने विनिर्माण उद्योग क्या है, इसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान रहा था, विनिर्माण उद्योग का जो महत्व है उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं उस औद्योगिक स्थिति के बारे में। देखिए, कोई भी जो उद्योग है उसको स्थापित करने से पहले उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण कारक होते हैं उसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी जो उद्योग है उसकी स्थापना करना बड़ा जटिल होता है, मुश्किल होता है। और इसकी स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कच्चा माल। कोई भी जो उद्योग जिसमें विनिर्माण संबंधी जो प्रक्रियाएं की जाती है, इसकी स्थापना कच्चे माल की जो है उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसके साथ साथ इसके जो महत्वपूर्ण कारक है, सबसे पहला कारक क्या है? कच्चा माल। दूसरा है श्रम। श्रम यानी कोई भी औद्योगिक क्षेत्र जिसमें मशीनों का संचालन जो होता है, प्रोडक्शन जो किया जाता है, उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं वो कितनी मात्रा में उपलब्ध होते हैं और किस कीमत पर जो है उपलब्ध आसानी से होते हैं या मुश्किल से होते हैं। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो कच्चे माल की उपलब्धता के साथ साथ जो श्रमिक होते हैं, इसके अलावा पूंजी। कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए धन की बड़ी आवश्यकता होती है और कितनी मात्रा में जो है पूंजी उस पर किसी उद्योग के अंदर हम निवेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ शक्ति के जो साधन हैं, शक्ति के साधन, उद्योगों को चलाने के लिए जो पावर चाहिए यानी बिजली की जो उपलब्धता है वो किस प्रकार से होती है। इसके साथ साथ कोई भी जो उद्योग है उसकी बाजार से जो है निकटता, बाजार से निकटता या जो नज़दीकी है वो कितनी है, क्योंकि कोई भी जो उद्योग है उसको अपने प्रोडक्शन को लोगों तक पहुंचाने के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ती है और बाजार की विभिन्न जो क्रियाओं के माध्यम से ही वो अपने प्रोडक्ट को बाहर दूसरे क्षेत्र के अंदर वितरित कर सकता है, बांट सकता है या फिर सेल कर सकता है। अब विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त रहता है जहां ये सभी जो कारक होते हैं बड़ी आसानी से और सस्ती दर पर उसे प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी जो उद्योग होते हैं वो शहरों के निकट लगाए जाते हैं। इसका एक बड़ा विशेष कारण होता है, क्योंकि जहां जिन क्षेत्रों के में शहर से उद्योगों की जो नज़दीकी होती है, शहर से हर प्रकार की जो सुविधा है, चाहे वो संसाधन, यातायात के जो साधन होते हैं, साधन, इसके साथ साथ जो श्रमिक होते हैं और इसके अलावा बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सहायता, ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो बाजार से क्या है आसानी से उपलब्ध होती है। अब जो नगर होते हैं जो सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, इसके बदले में जो उद्योग होते हैं वो उन्हें तैयार माल जो है देते हैं। और बहुत से जो उद्योग है वो नगरों के आसपास ही केंद्रित होते हैं, जिसमें समूह की जो बचत होती है वो आसानी से हो जाती है और ऐसे स्थानों पर जो बड़े उद्योग है वो स्थापित किए जा सकते हैं। स्वतंत्रता से पहले क्या था, जो विनिर्माण उद्योग की जो स्थापना होती थी वो दूरस्थ क्षेत्रों में यानी दूर के क्षेत्रों में होती थी, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि। इसके
फलस्वरूप जो कुछ एक प्रमुख जो औद्योगिक केंद्र के रूप में जो है शहर वो उभरे थे, और जो ग्रामीण जो कृषि प्रदेश थे वो उनसे घिरे होते थे, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में उद्योग की स्थापना के लिए कृषि से संबंधित जो कच्चा माल पदार्थ होता है वो आसानी से मिलना जरूरी होता है। तो उद्योग और बाजार का जो संबंध है उसमें हम एक डायग्राम के द्वारा दर्शाते हैं कि किस प्रकार जो उद्योग और बाजार जो है आपस में जुड़े होते हैं। उद्योग बाजार संबंध। सबसे पहले निवेश। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए सबसे जरूरी होता है निवेश। अब इसके साथ साथ उद्योगों का निर्माण करने के लिए निवेश की आवश्यकता होती है, और इसके जो महत्वपूर्ण कारक होते हैं वो कौन से? कच्चा माल, श्रमिक, और इसके जो महत्वपूर्ण या उत्पादक के जो घटक जो होते हैं, भूमि, पूंजी और उद्यमी होते हैं जो उद्योगों की स्थापना करते हैं। अब इसके बाद में महत्वपूर्ण है परिवहन, क्योंकि कच्चे माल को उद्योगों तक पहुंचाने के लिए और तैयार माल को उद्योगों से बाजार तक पहुंचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? वो है परिवहन। परिवहन के द्वारा कोई भी कच्चा पदार्थ है वो कहाँ पहुंचता है? कारखाना यानी जो फैक्ट्री लगी होती है या उद्योग है वहाँ तक पहुँचते हैं। इसके बाद में कारखाने से जो तैयार माल होता है उसको बाजार तक पहुँचाया जाता है। तैयार उत्पाद जो होते हैं उसको परिवहन के द्वारा बाजार तक पहुँचाया जाता है। फिर परिवहन की जो है यहाँ आवश्यकता पड़ती है, और वो कहाँ पे लेके जाता है इसको? बाजार तक, और बाजार से जो है लोगों को अन्य स्थानों पर उसको परिवहन के माध्यम से ही पहुँचाया जाता है। तो ये उद्योग और बाजार का जो संबंध है, क्योंकि उद्योग और बाजार दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसमें प्रथम क्षेत्र से लेकर यानी प्राथमिक क्षेत्र कृषि से लेकर तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है वो भी महत्वपूर्ण है। तीनों क्षेत्र जो है प्रमुख तौर से जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब कोई भी जो उद्योग है अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और उसे कम से कम कीमत पर उद्योग से संबंधित जितने भी घटक है वो उससे आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी जो कम कीमत से जो श्रमिक उसे मिला है, भूमि में उसको जो प्राप्त हुई है, इसके साथ साथ अन्य सुविधाएं जो कच्चा माल है वो उसे कम कीमत पर प्राप्त होता है और उसे अधिक से अधिक जो है लाभ प्राप्त हो। अब हम बात करें हैं उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण हमारे जो दैनिक जीवन के अंदर या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बल्ब से लेकर बहुत सी ऐसी चीज़ें होते हैं जैसे वनस्पति तेल है, मसाले हैं, इसके साथ साथ सीमेंट या फिर कांच की चीज़ें और बहुत सी ऐसी वस्तु, पेट्रोल या डीजल, माचिस,
स्कूटर। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं हमारे दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसमें हम रोज़ाना जो है प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं मापदंडों के आधार पर जो है उद्योगों की स्थापना की जाती है। जो उद्योग, कुछ उद्योग जो होते हैं वो कृषि से भी जुड़े होते हैं, कुछ उद्योग खनिज आधारित जो उद्योग कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग की। कृषि आधारित जो उद्योग है वो कौन कौन से होते हैं? जैसे सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी उद्योग, पटसन उद्योग और रेशम, चीनी, चाय, कॉफी। ये सभी जो उद्योग होते हैं ये कृषि से संबंधित जो है उद्योग होते हैं। कृषि क्षेत्र से इन सभी के लिए जो है कच्चा माल जो है प्राप्त होता है। क्योंकि जैसे सूती वस्त्र उद्योग है या ऊनी उद्योग है, उसके लिए ऊन की आवश्यकता होती है जो भेड़ों और बकरियों से हमें प्राप्त होती है। सूती वस्त्र के लिए कपास की जो आवश्यकता होती है वो हमें कृषि से प्राप्त होता है। पटसन भी कृषि से, रेशम, चीनी, चाय, ये सभी हमें किससे प्राप्त होती है? कृषि से प्राप्त होती है। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। अब खनिजों से बनने वाली जितने भी प्रकार की जो वस्तुएं हैं, जैसे लोहा इस्पात, लोहे की जो बनी हुई चीज़ें हैं वो लोहा अयस्क से बनती है। इसके साथ साथ सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन और विभिन्न प्रकार के जो है औजार बनाए जाते हैं, वो ये सभी किससे प्राप्त होते हैं? खनिजों से प्राप्त होते हैं। अब कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो निवेश के आधार पर भी होते हैं। तो निवेश के आधार पर जो उद्योग होते हैं, जिसमें सबसे जो उद्योग है प्रमुख उद्योगों में आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग। अब आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं? जिनके उत्पादन, यानी कोई भी प्रकार का जो उद्योग जिस पर उत्पादन के जो साधन हैं उस पर दूसरे उद्योग जो होते हैं वो निर्भर रहते हैं। यानी कच्चे माल पर दूसरे जो उद्योग होते हैं वो निर्भर रहते हैं। ये सभी क्या होते हैं? प्रमुख आधारभूत उद्योग होते हैं। जैसे लोहा इस्पात, तांबा उद्योग है और तांबा प्रगलन का मतलब होता है गलाना। यानी कोई भी खनिज है उसको पहले गर्म करके गलाया जाता है और उसके बाद में विभिन्न प्रकार की जो है वस्तुएं बनाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता जो उद्योग होते हैं, कोई भी वस्तु जब हम जिसका उत्पादन जो है करके उसको सीधे रूप में ग्रहण किया जाता है, जैसे चीनी है, दंतमंजन है और कागज, ये सभी क्या है? उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं, जिसमें कोई भी वस्तु है वो प्रत्यक्ष रूप से जो है घर के अंदर प्रयोग की जाती है। पूंजी निवेश के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर जो उद्योग होते हैं वो किस प्रकार के उद्योग हैं?
पूंजी जो निवेश पर आधार होते हैं, एक तो होते हैं जो लघु उद्योग है जिसमें कम निवेश किया जाता है और जो छोटे उद्योग होते हैं, और कुछ उद्योग होते हैं बृहत उद्योग होते हैं जिस पर अधिक जो पैसा खर्च कर कर या निवेश कर कर उसका निर्माण किया जाता है, और जितनी ज़्यादा मात्रा में जो है निवेश किया जाता है उद्योग के अंदर उतनी ही ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है, और दूसरे क्षेत्रों के अंदर उसके जो माल की जो सप्लाई होती है वो भी क्या है, ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ भारत में लगभग क्या है 1 करोड़ रुपए तक के निवेश के जो है उद्योग होते हैं। इससे ऊपर की कीमत के जो उद्योग होते हैं उसे बृहत उद्योग या जो बड़े उद्योग है वो कहे जाते हैं। अब स्वामित्व के आधार पर उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग जो होते हैं, एक उद्योग होते हैं सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग कौन से होते हैं? वे उद्योग जिसमें सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंध होता है या कोई भी जो उद्योग है वो सरकार के नियंत्रण में होता है, जैसे भील और दूसरा है सेल। भील क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ या इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दोनों ही जो उद्योग है वो सार्वजनिक कर्म के उद्योग है जिस पर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण है। दूसरा आता है निजी उद्योग। निजी उद्योग है जिसमें उद्योग पर पूरा जो नियंत्रण होता है वो किसी एक व्यक्ति विशेष से होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे देखें टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे उद्योग होते हैं जो किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में आते हैं। बाजार के अंदर आपने बहुत सी ऐसी वस्तुएं देखी होगी, जैसे डाबर का बहुत से जो प्रोडक्ट आते हैं, बजाज के बहुत से प्रोडक्ट आते हैं। इसी प्रकार टिस्को है जिसमें स्टील का उत्पादन किया जाता है या फिर लोहे की बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती है। आपने सीमेंट फैक्ट्री की बहुत सी सीमेंट की जो किस्में जो है या फिर विभिन्न प्रकार की सीमेंट की जो है वैरायटी है वो आती है बाजार के अंदर। तो इस पर सभी का नियंत्रण क्या है, ये सभी निजी उद्योगों से जुड़ी होती है। फिर आता है संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग वे उद्योग होते हैं जिस पर राज्य सरकार और किसी निजी क्षेत्र के जो संयुक्त क्रम के जो उद्योग है या उन दोनों को साथ मिलाकर जो चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, संयुक्त क्रम का उद्योग है। और इसके बाद में आता है सहकारी उद्योग। अब सहकारी जो उद्योग होते हैं उसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति विशेष जो जिसका जो स्वामित्व है वो कच्चे माल की पूर्ति के आधार पर होता है। जो कच्चे माल की जो पूर्ति है वो उत्पादकों, श्रमिकों और इसके साथ साथ दोनों के हाथों में होती है। संसाधनों का जो कोष होता है वो क्या होता है, इसमें संयुक्त होता है, और लाभ हानि का जो बंटवारा है वो भी क्या है, दोनों के अंदर बराबर होता है। तो ये सभी जो उद्योग होते हैं वो सहकारी उद्योग है। जैसे महाराष्ट्र का चीनी उद्योग है, केरल का नारियल उद्योग है, ये सभी जो है वो सहकारी क्रम के जो है उद्योग है। तो आज हमने विनिर्माण उद्योग में उद्योगों की स्थिति और उद्योगों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में हमने चर्चा की। कल हम बात करेंगे कच्चा और तैयार माल की जो मात्रा के आधार पर जो उद्योग है वो किस प्रकार के उद्योग है। सबसे पहले उसमें हम
बात करेंगे भी जो कच्चे माल के जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार के होते हैं और तैयार माल से जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार की बनी होती है, और उसमें सबसे अहम रोल रहेगा कृषि आधारित जो उद्योग है वो कौन कौन से होंगे। थैंक यू।